आशिर तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। उन्होंने एक दफा भी नहीं पूछा कि गलत क्या है और सही क्या है। इतनी बार कॉल्स की, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। मुझे बहुत डर लग रहा है मानी, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो कहीं। कुछ भी नहीं होगा, एक छोटी सी गलतफहमी है, जल्दी दुरुस्त हो जाएगी। अगर अम्मी और बाबा ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं कब की चली गई। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। आम लड़कियों को यूं अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए छोटी छोटी बातों पे। अपना घर? तो ये क्या तुम्हारा घर नहीं है? क्यों गैरों जैसी बातें कर रही हो? मैं, मामा, बाबा, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना हमेशा। तुम अकेली नहीं हो। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? पहले से बेटर है। मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं, आपको सही तो लग रहे हैं? थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। फर्ज कैसे? मेरा मतलब था कि हम लोग एक ही घर में रहते हैं तो एक दूसरे का ख्याल करना तो हमारा फर्ज है ना। काश कि सारा भी। क्या सारा भाभी के बारे में कुछ कह रहे थे आप? बताइए। नहीं, कुछ नहीं। तुम ये कपड़े यहाँ पे रखो और चले जाओ। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि सारा भाभी अभी तक आई नहीं, काफी दिन हो गए। बात तो होती होगी आपकी, पूछिए ना उनसे कब आ रही है वापस। नहीं होती बात? अजीब सी बात है, आप जैसे अच्छे इंसान को कैसे छोड़ के जा सकती हैं वो? मुझे तो लगा था आपसे बहुत मोहब्बत करती। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है हाल। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, मुझे आपकी फिक्र है। अब देखिए ना, हर वक्त आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ऐसे तो बीमार हो जाएंगे ना। मैं नहीं होऊंगा बीमार, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, अगर नफीसा खाला मुझे इजाजत देंगी तो मैं सारा भाभी के घर जाके उन्हें माजरत करके मना के ले आऊंगी। आप परेशान ना हो ऐसे।